हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये है आपका एसपी बख्शी का फ्रेजल वर्ब्स पार्ट थर्ड। 2 पार्ट हम लोग देख चुके हैं और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप कमेंट में जाएं, वहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है एक वीडियो का, और उस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू लर्न वोकैबलरी, कि वोकैबलरी को हम लोग कितने मेथड से सीख सकते हैं और मेरे पढ़ाने के तरीके क्या हैं वो भी आपको पता चल जाएगा, और इतने दिनों से आप क्या पढ़ते आए हैं उसका भी थोड़ा सा अंतर पता चलेगा, है ना। तो आप जाकर उस वीडियो को भी देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका क्या है आज का फ्रेजल वर्ब, तो ये है आपका कीप फ्रॉम। तो कीप फ्रॉम का क्या अर्थ होता है? तो इसका मतलब होता है रिफ्रेन फ्रॉम और फिर नॉट टू मिक्स विथ। और इन दोनों का क्या अर्थ हुआ? तो इन दोनों का अर्थ हुआ किसी चीज़ से परहेज़ करना, किसी से अलग रखना, है ना, और फिर किसी से अलग रहना। ये सारे चीज़ होते हैं कीप फ्रॉम का अर्थ। और इसका जो दिया हुआ है एग्जाम्पल वो है ऑलवेज कीप फ्रॉम सेल्फिश पीपल बिकॉज दे कैन हार्म यू एनी टाइम। इसका कहने का अर्थ है कि आप हमेशा सेल्फिश लोगों से, स्वार्थी लोगों से दूरी बना कर रहें, है ना। मतलब उससे परहेज़ करें, उससे अलग रखने की कोशिश करें। बिकॉज दे कैन हार्म यू एनी टाइम, किसी भी वक्त पर ये लोग आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और फ्रेजल वर्ब को याद करने का जो सबसे सही तरीका है वो है रिवीजन। रिवीजन इज़ द की मंत्र ऑफ सक्सेस, है ना। और ख़ास करके आप फ्रेजल वर्ब्स को किसी भी मेथड से पढ़ने का ट्राई मत करें, इससे कोई सेंस रिफ्लेक्ट करने की कोशिश ना करें, सेंस निकालने की कोशिश ना करें। आप जितना बार इसको रिवाइज करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फिर सेकंड क्या है। सेकंड फ्रेजल वर्ब क्या है? तो सेकंड है कीप ऑफ। अब देखिए यहाँ था कीप फ्रॉम, यहाँ है कीप ऑफ। तो कीप ऑफ का क्या अर्थ है? तो कीप ऑफ का अर्थ है आपका कीप एट अ डिस्टेंस, मतलब किसी से दूर रहना, है ना, किसी चीज़ से दूर रहना, किसी लोग से दूर रहना। अब यहाँ पर क्या है एग्जाम्पल में, देयर वॉज ए नोटिस एट द साइट कीप ऑफ द बुशेस। यहाँ पर दिया हुआ है कि कोई कंस्ट्रक्शन साइट होगा, है ना, कोई निर्माण चल रहा होगा किसी साइट पे, किसी जगह पे। तो वहाँ पर एक नोटिस में लिखा हुआ था कि कीप ऑफ द बुशेस, मतलब कि झाड़ियों से आप दूर रहें, है ना, ऐसा लिखा हुआ था। तो यहाँ कीप ऑफ का क्या अर्थ हुआ? तो इसका अर्थ है दूर रहना, है ना। और ये किन लोगों के लिए लिखा गया होगा? तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर डेली आने जाने वाले लोगों के लिए लिखा गया होगा, खास करके वर्कर्स के लिए, है ना। अब देखिए थर्ड नंबर क्या है? तो थर्ड नंबर है कीप ऑन। कीप ऑन का अर्थ होता है कंटिन्यू। तो कंटिन्यू का क्या मतलब है? तो जारी रहना, जारी रखना, है ना, किसी काम को जारी रखना। अब इसका एग्जांपल दिया है शी केप्ट ऑन क्राइंग, मतलब वह अपना रोना जारी रखी, है ना, वह अपना रोना जारी रखी इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ का मतलब ये भी एक तरह का फ्रेज है, और इस फ्रेज का मतलब है के बावजूद, है ना। इन स्पाइट ऑफ माई अश्योरेंस ऑफ हेल्प, और मैं जो उन्हें दिला रखा था, क्या अश्योरेंस मतलब दिलासा, है ना, उसको बोल सकते हैं आश्वस्त, है ना। तो मेरे आश्वासन के बावजूद भी, मेरी मदद के आश्वासन के बावजूद भी उसने रोना जारी रखा, ठीक है। तो कीप ऑन का मतलब है जारी रखना। फिर है फोर्थ नंबर कीप अप। कीप अप का मतलब होता है मेंटेन, और इसका मतलब है बनाए रखना किसी स्थिति को, है ना। अब यहाँ पर था कीप ऑन, इसका मतलब जारी रखना, और मेंटेन यहाँ पर है कीप अप। कीप अप का मतलब बनाए रखना। इन दोनों में फ़र्क क्या है? तो कंटिन्यू आप रखते हैं किसी कार्य को, किसी काम को, और मेंटेन रखते हैं किसी स्थिति को, है ना, कायम रखना भी बोल सकते हैं उसको, और ख़ास करके अपने पोजीशन को कायम रखना, समझ रहे हैं, अपनी स्थिति को कायम रखना। तो कीप अप का क्या दिया हुआ है यहाँ पर एग्जाम्पल? तो एग्जाम्पल है ऑलवेज ट्राई टू कीप अप द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इवन इन द फेस ऑफ क्राइसिस। मतलब जब भी आप अपने लाइफ में क्राइसिस की स्थिति को फेस कर रहे हैं उस वक्त भी अपने स्टैंडर्ड को क्या रखिए, बनाए रखिए, है ना। किसी का पर्सनालिटी होती है, पर्सनालिटी इस बात की कि वो कितने अच्छे से मेंटेन करते हैं अपने लाइफ को, तो उस चीज़ को आप मेंटेन रखिए, ये कह रहा है। नेक्स्ट क्या है आपका फिफ्थ नंबर? तो कीप अप विथ। अब ज़रा देखिए कीप अप विथ का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब है ट्राई टू मूव विथ, या फिर नॉट टू फॉल बिहाइंड। अब इसका क्या अर्थ हुआ? तो इसका अर्थ है कदम से कदम मिलाकर चलना, है ना। मूव विथ मतलब किसी के साथ चलना, है ना, कदम से कदम मिलाकर चलना, और किसी से पीछे नहीं रहना, किसी भी काम में, किसी भी चीज़ में किसी से पीछे नहीं रहना। तो कीप अप विथ का ये अर्थ हुआ। इसका एग्जाम्पल दिया है यंग मैन शुड नॉट कीप अप विथ द
यंग मैन शुड नॉट कीप अप विथ द, शुड है यहाँ पर, नॉट नहीं होगा, है ना। यंग मैन शुड कीप अप विथ द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन इंटरनेशनल फील्ड। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि इंटरनेशनल फील्ड के जितने भी इंटरनेशनल फील्ड में जितने भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, लेटेस्ट डेवलपमेंट खास करके टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो अंग लोगों को क्या करना चाहिए, कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए, है ना, मतलब पीछे नहीं रहना चाहिए इस चीज़ से। फिर ज़रा देखिए 6 नंबर क्या है, 6 नंबर है ले बाय। ले बाय का क्या अर्थ होता है, तो इसका मतलब है सेव मनी, इसका मतलब पैसे या धन बचा कर रखना। अब यहाँ पर दिया हुआ है एग्जाम्पल में, द वाइज मैन ऑलवेज ले बाय मनी फॉर देयर ओल्ड एज। जितने भी होशियार लोग होते हैं उन लोग क्या करते हैं, तो हमेशा क्या करते हैं, ले बाय करते हैं, अपने पैसे को, पैसे का ले बाय करते हैं, मतलब पैसे बचाते हैं, फॉर देयर ओल्ड एज, अपने बुढ़ापे के लिए, है ना, अपने बुढ़ापे के वक्त पर काम आने के लिए क्या करते हैं वाइज मैन लोग, ये पैसे बचाते हैं। तो ले बाय का मतलब हो गया सेव मनी। फिर है 7th नंबर, 7th नंबर का मतलब है लेड अप विथ। लेड अप विथ का क्या अर्थ है, तो कन्फाइंड टू बेड। अब इसका अर्थ क्या हुआ, तो बिस्तर तक सीमित रहना, है ना, और फिर बिस्तर पर पड़े रहना, खास करके बीमारी होने के वजह से, ठीक है। फिर इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, शी इज़ नॉट गोइंग आउट, वह बाहर नहीं जा रही है, एज शी इज़ लेड अप विथ द फ्लू, वो फ्लू से क्या है, प्रभावित है, और उसके वजह से वो बिस्तर पर पड़ी हुई है ना, और अपने आप को बिस्तर तक सीमित रखती है। फिर फ्लू है एक तरह का रोग। फिर है आपका 8 नंबर, 8 नंबर है ले डाउन। ले डाउन का मतलब होता है इस्टेब्लिश रूल, है ना, इसका मतलब नियम बनाना, सेक्रीफाइस मतलब त्याग करना, और आपका सरेंडर, सरेंडर मतलब आत्मसमर्पण करना, है ना। ये सारे मीनिंग होते हैं, तीनों मीनिंग होते हैं। और एग्जाम्पल जो यहाँ पर दे रखा है वो सिर्फ इसके सेंस में दिया हुआ है कि किसी रूल को इस्टेब्लिश करने के सेंस में, ठीक है, नियम बनाने के सेंस में। यहाँ पर क्या दे रखा है, द कंडीशंस लेड डाउन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, मतलब जो शर्तें बनाए गए हैं, जो शर्तें के नियम बनाए गए हैं किसके द्वारा, तो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के द्वारा, वर वायलेटेड, वो क्या किया गया, उल्लंघित किया गया, है ना, उल्लंघन किया गया, किसके द्वारा, तो बाय द नर्सिंग होम्स, नर्सिंग होम्स के द्वारा क्या किया गया, तो वायलेट किया गया, उसको उल्लंघन किया गया। किसको, तो उन सारे शर्तों का जिसका नियम बनाया गया था, है ना, किसके द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के द्वारा। तो ले डाउन का मतलब हो गया इस्टेब्लिश रूल। फिर है 9th नंबर ले ऑफ। ले ऑफ का मतलब होता है टू डिसकंटिन्यू वर्क, मतलब काम को डिसकंटिन्यू करना, छोड़ देना, और फिर डिसमिस टेम्पररली, है ना। तो इसका अर्थ होता है ले ऑफ का मतलब कि काम बंद करना या फिर नौकरी से निकाल देना, है ना, किसी को निलंबित कर देना नौकरी से, बात समझ रहे हैं। तो किसी को नौकरी से हटाना होता है ले ऑफ। यहाँ पर है द वर्कर्स हैव बीन लेड ऑफ, मतलब वर्कर्स को क्या किया गया, नौकरी से निकाला गया, फॉर वांट ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे मटेरियल की कमी की वजह से क्या किया गया, वर्कर्स को नौकरी से हटा दिया गया। फिर है 10th नंबर ले आउट। ले आउट का क्या अर्थ होता है, तो इसका मतलब है प्लान, बिल्डिंग, या फिर गार्डन, या फिर ऐसे कोई भी और भी चीज़, ठीक है। अब जरा देखिए इसका क्या मतलब है ले आउट का मतलब, तो ले आउट का मतलब होता है किसी बिल्डिंग या गार्डन का प्लान तैयार करना, है ना, या फिर नक्शा बनाना, या फिर योजना बनाना। अब जरा देखिए क्या दिया है एग्जाम्पल, अ नंबर ऑफ गार्डन्स वर लेड आउट, बहुत सारे गार्डन्स को क्या किया गया था, उसका योजना बनाया गया था, किसके द्वारा, बाय द मुगल्स, मुगलों के द्वारा। फिर 11th नंबर लेट डाउन। लेट डाउन का अर्थ होता है किसी को नीचा दिखाना, है ना, ह्यूमिलिएट, यह है ह्यूमिलिएट, और फिर लोअर डाउन, किसी चीज़ को नीचे करना, है ना, और ह्यूमिलिएट का मतलब किसी का अपमानित करना, नीचा दिखाना। अब यहाँ पर दिया है एग्जाम्पल, वी शुड नेवर लेट डाउन आवर फ्रेंड्स, हमें अपने दोस्तों को कभी भी अपमानित नहीं करना चाहिए, नीचा नहीं दिखाना चाहिए। फिर दिया हुआ है 12 नंबर। 12 नंबर है आपका लेट इनटू। लेट इनटू का मतलब होता है अलाउ टू एंटर, मतलब किसी को प्रवेश करने की अनुमति देना, है ना। फिर है यहाँ पर इसका एग्जाम्पल, आफ्टर रिपीटेड रिक्वेस्ट ही वॉज लेट इनटू द क्लासरूम। लेट इनटू द क्लासरूम मतलब बहुत बार रिपीटेड रिक्वेस्ट के बाद क्या किया गया, उसे क्लासरूम के अंदर आने की अनुमति दे दिया गया, है ना। तो लेट इनटू का मतलब होता है किसी को प्रवेश करने की अनुमति दे देना। फिर है 13 नंबर लेट ऑफ। लेट ऑफ का अर्थ होता है टू फ्री फ्रॉम पनिशमेंट या फिर पार्डन, है ना, मतलब लेट ऑफ का मतलब है कि माफ़ कर देना या फिर कोई दंड ना देना, ठीक है। फिर है इसका एग्जाम्पल, शी वॉज लेट ऑफ, मतलब वह क्या करी गई, बिना पनिशमेंट की छोड़ दी गई, है ना,
बाय द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के द्वारा, विथ लाइट पनिशमेंट, बस थोड़ी सी पनिशमेंट दे करके। फिर 14 नंबर लेट समबडी इन ऑन, है ना, यहाँ पर लेट समबडी इन ऑन, इसका अर्थ होता है शेयर अ सीक्रेट। शेयर अ सीक्रेट का मतलब है कि किसी रहस्य या फिर राज को शेयर करना किसी दूसरे के साथ, है ना। और फिर यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है आई विल नॉट लेट हर इन, समबडी की जगह पर हर आया है ना। तो आई विल नॉट लेट हर इन ऑन माई प्लान्स, मतलब मैं उसको अपने प्लान्स के बारे में, अपने योजना के बारे में उसका जो सीक्रेट है उसको शेयर नहीं करूँगा, है ना। फिर है 15 नंबर, ज़रा देखिए 15 नंबर क्या है, तो लेट अप। ज़रा देखिए अप दिया हुआ है तो यहाँ पर लग रहा होता है कि किसी चीज़ का बढ़ना या ऊपर उठना, है ना, इस सेंस में है। लेकिन फ्रेजल वर्ब्स ऐसे सेंस नहीं देता है, कभी भी आप इसको सेंस लगाने की कोशिश ना करें फ्रेजल वर्ब को याद करने के लिए, है ना। बस इसका एक ही मंत्र है, रेपिटेशन, है ना, रिवीजन इज़ द की मंत्र ऑफ सक्सेस, खास करके फ्रेजल वर्ब के लिए। तो लेटअप का क्या अर्थ है, जरा देखिए, सिसेशन और फिर रेस्पाइट, और इन दोनों का क्या मतलब होता है, तो इन दोनों का मतलब होता है विराम, है ना, घटाव, किसी चीज़ में कमी होना और फिर कम पड़ना, कम हो जाना, बात समझ रहे हैं। ये सारे मीनिंग है लेटअप का। तो देखिए अप यहाँ सेंस दे रहा था बढ़ने का, लेकिन यहाँ है घटने के सेंस में। अब इसका क्या है एग्जाम्पल, देयर इज़ नो लेटअप इन हीट ड्यूरिंग मई, मतलब मई के सीज़न में, है ना, मई के टाइम में क्या होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है नॉर्थ इंडिया में, पूरे इंडिया में खास करके, है ना। तो यहाँ पर क्या दिया है कि उसके घटने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, मतलब इसका कम, ये तो कम हो ही नहीं रहा है ना। देयर इज़ नो लेटअप, मतलब कोई घटाव नहीं है, कोई कमी नहीं है किसका, हीट का, ड्यूरिंग मई के जो हीट है मई के दौरान, है ना। तो ज़रा देख लिए लेटअप का क्या अर्थ है, तो घटाव होना, विराम होना, किसी चीज़ का कम पड़ना, कम हो जाना, बात समझ रहे हैं। फिर 16 नंबर है आपका लीव ऑन। लीव ऑन का अर्थ होता है डिपेंड फॉर फूड, और ख़ास करके स्टेपल फूड। अब मतलब लीव ऑन का मतलब है कि खाकर गुजारा करना, है ना, किसी का जो मुख्य भोजन है। स्टेपल फूड का मतलब होता है मुख्य भोजन, और किसी चीज़ को खाकर गुजारा करना ही कहलाता है लीव ऑन। अब ज़रा देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल से साफ हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, द लायन इज़ कार्निवोरस एंड लिव्स ऑन फ्लैश। ये कह रहा है कि जो लायन होते हैं, जो शेर होते हैं, वो क्या होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, मांसाहार होते हैं, एंड लिव्स ऑन, और वो डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए किस पर, तो फ्लैश के ऊपर, है ना, मांस के ऊपर। तो लिव ऑन का अर्थ है कि निर्भर रहना भोजन के ऊपर, है ना, खास करके अपने मुख्य भोजन के ऊपर। फिर दिया है 17 नंबर लिव बाय। लिव बाय का क्या अर्थ होता है, तो लिव बाय का अर्थ होता है मीन्स या मैनर। ये पूरा बुक में नहीं लिखा हुआ है इसका मीनिंग, इसका मतलब होता है अनुकरण करना, है ना, किसी का फॉलो करना, खास करके किसी मीन्स या मैनर का। मतलब मीन्स का मतलब साधन, और मैनर का मतलब क्या, शैली, तरीका, है ना। तो इसका अनुकरण करना, फॉलो करना। तो लिव बाय का मतलब होता है अनुकरण करना, खास करके साधन, किसी साधन या फिर किसी शैली या तरीके का। यहाँ क्या दिया एग्जाम्पल में, यू मस्ट लर्न टू लिव बाय, मतलब आपको जरूर सीखना चाहिए किस चीज़ को फॉलो करना, अनुकरण करना, ऑनेस्ट मीन्स का, मतलब ईमानदार साधनों का क्या करना चाहिए, फॉलो करने के लिए सीखना चाहिए, है ना। तो लिव बाय का अर्थ हो गया आपका कि अनुकरण करना चाहिए, अनुकरण करना। फिर है 18 नंबर आपका लिव ऑफ। ये लिव ऑफ है, और इसका क्या अर्थ होता है, यहाँ पर एक थोड़ा सा गलत लिखा गया है ना, यहाँ पर LIVE हो है, इसको ध्यान रखें। तो लिव ऑफ का मतलब होता है सोर्स ऑफ इनकम। इसका मतलब है कि किसी का आय का जो स्रोत होता है वो कहलाता है लिव ऑफ, है ना। क्या कहलाता है, लिव ऑफ। इसका मतलब है सोर्स ऑफ इनकम और फिर आय का स्रोत। अब यहाँ पर दिया है एग्जांपल में, दे वर लिविंग ऑफ रेंटल इनकम, मतलब वे लोग क्या थे, रेंटल इनकम के ऊपर निर्भर थे, इनकम के लिए, है ना। तो उनके जो सोर्स ऑफ इनकम थे वो क्या थे, तो रेंटल इनकम, ठीक है। रेंटल मतलब रेंट पर जो लगाते हैं अपने घर को, कमरे को, समझ रहे हैं, किराए पे जो लगाते हैं उसको बोलते हैं। फिर आपका 19 नंबर लुक अबाउट। लुक अबाउट का अर्थ है इन सर्च ऑफ, ऑन द वॉच, मतलब ये भी फ्रेज है, ये भी फ्रेज है, लुक अबाउट फ्रेजल वर्ब है ना। अब इन तीनों का सेम मीनिंग होता है, मतलब किसी की तलाश करना, ठीक है, किसी की तलाश करना, किसी चीज़ की तलाश करना। यहाँ पर है द थर्स्टी क्रो वॉज लुकिंग अबाउट वाटर हियर एंड देयर, मतलब जो प्यासा कौआ था वो क्या कर रहा था, तो इधर उधर पानी की तलाश कर रहा था, लुक आफ्टर कर रहा था, है ना। ये इसका मीनिंग हो गया। तो लुक अबाउट का
लुक आफ्टर नहीं, लुक अबाउट कर रहा था। तो लुक अबाउट का अर्थ हो गया आपका किसी पानी का तलाश कर रहा था, ठीक है। तो लुक अबाउट का मतलब है किसी चीज़ की तलाश करना। फिर 20th नंबर है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है टेक केयर ऑफ, है ना। टेक केयर ऑफ, टेक केयर ऑफ का मतलब किसी की देखभाल करना या फिर संभालना या फिर ध्यान रखना, ये होता है लुक आफ्टर का मीनिंग। यहाँ पर दे रखा है एग्जाम्पल में, इन हर ओल्ड एज मतलब उसके बुढ़ापे में, शी हैज़ नो वन, उसके कोई नहीं है, उनके कोई नहीं है, टू लुक आफ्टर हर मतलब उसके देख रेख करने के लिए, उसके देखभाल करने के लिए, ध्यान रखने के लिए कोई नहीं है, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग हो गया। लुक आफ्टर का मतलब किसी का देखभाल करना या फिर संभालना या फिर ध्यान रखना। अब चलिए, आज तो BC वर्ड लिया हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है और मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगता है बोलने में, थक सा जाता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग स्पीड में पढ़ें, है ना। ये दुनिया बहुत ही रफ्तार से आगे बढ़ रही है, कुछ अगर करना है लाइफ में तो बहुत ही रफ्तार से आपको पढ़ाई को मेंटेन रखना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कंप्लीट करवा दूं और फास्ट भी बोलूं ताकि आप लोगों का दिमाग ना भटके। देखिए, स्लो पढ़ने का क्या होता है, अगर किसी चीज़ को आप बहुत स्लो पढ़ रहे हैं तो आपका ध्यान भटकने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, बात समझ रहे हैं। इसलिए धीरे पढ़ने के बजाय फर्स्ट टाइम में आप वीडियो को स्लो करके भी पढ़ सकते हैं। यूट्यूब में दिया हुआ है इसका ऑप्शन, है ना, स्पीड बढ़ाने घटाने का। तो अगर मेरा वीडियो आपको तेज़ लगे तो आप उसको स्लो करके देखें, और फिर आप किसी का भी वीडियो देख रहे हैं जो बहुत स्लो पढ़ाते हैं तो उसका वीडियो अगर आप चाहते हैं कि फास्ट करके देखें तो वो भी ऑप्शन है यूट्यूब में, ठीक है। तो मैं यही आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि जब भी कोई वीडियो को देखें तो आप तेज़ी में देखें, थोड़ा फास्ट देखें, क्योंकि वीडियो देखने में क्या होता है, आपका सारा सेंसेस जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा होता है और भटकने का चांस रहता है स्लो वीडियो में। तो स्लो पढ़ाई मत करिए, आप चाहे बुक को फॉलो करें, वीडियो को फॉलो करें, थोड़ा फास्ट पढ़ने की आदत डालें, है ना। अब सबका रिकैप करते हैं हम लोग सिर्फ मीनिंग के साथ, वैसे सबका मीनिंग देख चुके हैं, अब जरा आपको रिकैप करवा देते हैं रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये क्या है, फर्स्ट कीप फ्रॉम का मतलब है रिफ्रेन फ्रॉम, नॉट टू मिक्स विथ मतलब परहेज़ करना, किसी से अलग रखना। फिर है सेकंड नंबर कीप ऑफ, इसका मतलब है कीप एट ए डिस्टेंस मतलब किसी से दूरी बनाकर रहना। फिर है थर्ड नंबर कीप ऑन मतलब कंटिन्यू जारी रखना। फिर है फोर नंबर कीप अप मतलब मेंटेन रखना, किसी भी स्थिति में क्या किसी भी स्थिति को क्या करना, बनाए रखना। फिर है फिफ्थ नंबर कीप अप विथ, कीप अप विथ का अर्थ है ट्राई टू मूव विथ मतलब ताल से ताल मिलाकर चलना, कदम से कदम मिलाकर चलना। नॉट टू फॉल बिहाइंड मतलब पीछे नहीं रह जाना। फिर है ले बाय का अर्थ है सेव मनी मतलब पैसे बचाना। लेड अप विथ का मतलब है कन्फाइन टू बेड मतलब अपने बिस्तर तक सीमित रखना, है ना, और फिर बिस्तर पर पड़े रहना बीमारी वगैरह की वजह से। फिर है ले डाउन का मतलब इस्टेब्लिश रूल, कोई रूल को इस्टेब्लिश करना। फिर है सेक्रीफाइस और फिर सरेंडर। फिर है नाइन्थ नंबर ले ऑफ मतलब किसी को अपनी नौकरी से निकाल देना। फिर है 10th नंबर ले आउट, इसका मतलब है किसी बिल्डिंग या गार्डन बनाने का प्लान बनाना, योजना बनाना या फिर नक्शा बनाना भी होता है। फिर 11 नंबर में है लेट डाउन, इसका मतलब ह्यूमिलिएट या फिर टू लोअर डाउन मतलब नीचे करना या फिर किसी को अपमानित करना, नीचा दिखाना। फिर 12th नंबर है आपका लेट इनटू का मतलब है कि प्रवेश करने की अनुमति देना। फिर है 13 नंबर ले ऑफ, इसका मतलब है टू फ्री फ्रॉम पनिशमेंट या पार्डन, किसी को माफ़ कर देना। फिर है 14 नंबर लेट समबडी इन ऑन मतलब किसी के साथ अपना सीक्रेट शेयर करना। फिर है 15 नंबर लेट अप का मतलब है कि किसी चीज़ का कमी होना, घटाव होना, कम हो जाना। फिर है 16 नंबर लीव ऑन, इसका मतलब है डिपेंड फॉर फूड और फिर स्टेपल फूड के लिए, है ना, मुख्य भोजन के लिए निर्भर रहना। फिर है लीव बाय का मतलब कि किसी चीज़ का अनुकरण करना। और फिर है लीव ऑफ का अर्थ है सोर्स ऑफ इनकम मतलब आय का स्रोत। फिर है 19 नंबर लुक अबाउट मतलब किसी की सर्च करना, है ना, और ये भी आपका फ्रेज दिया हुआ है, इसका मतलब भी होता है किसी चीज़ की तलाश करना, है ना। फिर है 20th नंबर लुक आफ्टर मतलब किसी का देखभाल करना। तो चलिए आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।